इस समय शिशिर ऋतु चल रही है, लेकिन एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश की कि जो ये नई शिक्षा प्रणाली चल रही है इस समय, तो आज के बालकों को, ये छात्रों को कहा जाए, तो अपनी 6 ऋतुएं भी नहीं पता है अपने देश की, कि हमारे देश में 6 ऋतुएं कौन कौन से हैं, जबकि इनका स्वास्थ्य से बहुत घनिष्ठ संबंध है। आचार्य कहते हैं कि तस्यासिताद्यादाहाराद बलम वर्णश्च वर्धते यस्यर्तु सात्म्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा बल बढ़े, मुझ में इम्यूनिटी आए, शारीरिक सामर्थ्य बढ़े, और दूसरा हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कलर फेयर रहे। लेकिन हमारे आयुर्वेद में आचार्यों ने बताया है कि अगर आप ऋतुचर्या का पालन करते हैं, किस ऋतु में क्या खाया जाए, कैसा हमारा आहार विहार हो, कैसी हमारी जीवन शैली हो, तो आचार्य कहते हैं कि उससे बलम वर्णश्च वर्धते, बल भी बढ़ता है, यानी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और कलर भी फेयर होता है, यानी कांति आती है। एक लाभ और होता है ऋतुचर्या के पालन से, उसमें सुश्रुत कहते हैं उस प्रसंग में, कृता वृतौ च एतेन विधिना वर्तते नरः घोरान ऋतुकृतान रोगान नाप्नोति स कदाचन। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऋतुचर्या का पालन करता है, किस ऋतु में हमारा क्या आहार होना चाहिए, क्या विहार होना चाहिए, क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, तो कहते हैं ऋतुओं में होने वाली जो भयंकर व्याधियां हैं उनसे पूरी तरह से बचा रह जाता है। तो आचार्य चरक कहते हैं कि हेमंत शिशिरौ तुल्यौ शिशिरेल्पम विशेषणम रौक्षमादानजम शीतम मेघ मारुत वर्षजम। कहते हैं हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु की जो चर्या है वो प्राय एक जैसी होती है। इसमें हमें क्या नहीं करना है, तो आचार्य कहते हैं कि वर्जे दंडपानानि वातलानि लघूनि च प्रभातम प्रमिताहारम उदमंथम हिमागमे। एक तो फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए हमको, जो आहार जल्दी पचे वो नहीं लेना है, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। लेकिन कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको उसकी जो आहार प्रणाली है और जो दिनचर्या है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, आयुर्वेद का डॉक्टर, क्योंकि उन्हीं को पढ़ाया जाता है। एलोपैथ में व्यवस्था है नहीं है कि किस ऋतु में क्या खाया जाए, किस ऋतु में क्या नहीं खाया जाए, उनको नहीं पता होता है। आप आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और क्या ध्यान देना चाहिए कि वायु को बढ़ाने वाले खान पान नहीं करनी है, सीधी हवा नहीं लेनी है, हवा के झोंकों से बचना है, और प्रमिताहार, बहुत जैसे लोग बहुत कम खाते हैं, कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाइए, नहीं, पर्याप्त लेना है। और शरबत, ठंडाई, कोल्ड ड्रिंक, सत्तू, ये चीजें बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी है। वायु शीतः शीते प्रकोप्यति, शीत ऋतु में भी वायु प्रकोप होता है। आचार्य माधव मिश्र कहते हैं कि वर्षासु शिशिरे वायु, वायु प्रकोप वर्षा ऋतु में और शिशिर ऋतु में होता ही है। तो हमें वायु प्रकोप से बचना है, अन्यथा 80 प्रकार की व्याधियां हो जाएंगी। गठिया, जोड़ों को दर्द, शरीर में दर्द, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, माइग्रेन और मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, अग्निमांद, विषमाग्नि, सब बहुत सारी व्याधियां हो जाएंगी। तो इस समय हमें आहार में लेना क्या चाहिए? तस्मात् तुषार समने स्निग्धाम लवणान रसान। इस ऋतु में घी, तेल से बने हुए आहार लेना चाहिए। अम्ल लवणान, खट्टे पदार्थ लेना चाहिए, नमकीन पदार्थ लेना चाहिए। और गोरसान ऋक्षु विकृतिर वसाम तैलम नवोदनम हेमंते भ्यस्तस्य मुष्णम चायुर्नहीयते। गाय का दूध, घी, छाछ लेना चाहिए। इक्षु विकृति, गन्ना और गन्ने से बने हुए पदार्थ। एक और यहां पर ध्यान देने की बात है कि इक्षु विकृतीन आचार्य कहते हैं गन्ना चूसने की और गन्ने का रस सेवन का नियम नहीं है इस ऋतु में। वो गन्ना चूसने का नियम कहीं डॉक्टर रिकमेंड करे तो लेना चाहिए, अन्यथा सामान्यतः गन्ना चूसने का नियम नहीं है, इक्ष विकृतीन उन्होंने कहा है।
मानी गन्ने से बने हुए पदार्थ शर्करा, खांड, गुड़, राब ये लेने का नियम है। कुछ लोग आजकल भी कहते हो गन्ने का जूस पीना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से व्याधिग्रस्त होंगे। और आचार्य चरक की एक बात ध्यान देने की है कि वो कहते हैं तोयम उष्णम चायुर्नहीयते। अगर हम स्नान करने में और पीने में गर्म जल का सेवन करते हैं तो आयुर्नहीयते, यानी आयु क्षीण नहीं होती। अर्थात अगर हम गर्म जल का स्नान और पीने में प्रयोग करते हैं तो आयु बढ़ेगी। शिशिरः शीतलोतीव वृक्षो वाताग्निवर्धनः। शिशिर ऋतु क्या है, शीतल होने के कारण से अत्यंत रुक्ष होती है, इसमें वात की वृद्धि होती है और अग्नि की वृद्धि होती है। तो यही प्रसंग भाव प्रकाश में मिलता है और यही योग रत्नाकर में मिलता है। कहते हैं प्रातर भोजनम अम्लो पिष्ट लवणानभ्यंग घर्मश्रमान गोधूमयी शवशाली मास पिष्टम पिष्टम नवान्नम तिलान। इस ऋतु में सेवन क्या करना है, एक तो प्रातः काल भोजन अनिवार्य है, खाली पेट नहीं रहना है, प्रातः काल करना है प्रातः भोजनम। लेकिन भोजन कैसा हो, वो अम्लीय हो, मधुर हो, लवण रसयुक्त हो। हमारे यहाँ ऋतु के अनुसार आहार की व्यवस्था है। मॉडर्न मेडिसिन में तो कहते हैं कि नमक कभी ना खाना, नहीं, इस ऋतु में अगर आप लवण नहीं लेंगे तो आपकी अग्नि को समर्थन नहीं मिलेगा। और ये ऋतु में अगर अग्नि को समर्थन न मिला तो आगे चल के बहुत व्याधियां पैदा हो जाएंगी। तो एक तो नमकीन आहार आपको लेना है और अभ्यंग मालिश आवश्यक है। घर्मश्रमान धूप का सेवन करना है, व्यायाम करना चाहिए। गेहूं और गन्ने से बने हुए पदार्थ, गुड़ इत्यादि, नए चावल का भात, उड़द का सेवन इस ऋतु में करना चाहिए। पीठी से बने हुए पदार्थ, नया अन्न, तिल, केसर, और कहते हैं उष्णाम शौचे नलम, गर्म जल से स्नान, गर्म जल का सेवन, ये इस ऋतु में आवश्यक है। अगर आप इस ऋतु में ये पालन करेंगे तो व्याधियों से बचे रहेंगे।